नमस्कार। आज धर्मधारा में हम एक सर्वश्रेष्ठ कथा का श्रवण करेंगे। कहा जाता है कि मनुष्य अपने कर्मों के अधीन है। जब वो अपना कर्म करता है तो किसी के अधिकार की पूर्ति होती है, और जब वो अपना कर्म करता है तो उसका फल भी आता ही है। अच्छा या बुरा कर्म कोई भी हो सकता है। वास्तव में मनुष्य जन्म ही सब जन्मों का आदि तथा अंतिम जन्म है, यानी ये अन्य जन्मों का आरंभ भी है और अन्य जन्मों का अंत भी है। यदि मनुष्य जन्म लेकर के यानी मनुष्य योनि में परमात्मा की प्राप्ति कर ले तो अंतिम जन्म सिद्ध हो जाता है। अगर वो परमात्मा की प्राप्ति ना करे और केवल भोग विलास में लगा रहे तो अनंत जन्मों का ये जन्म सिद्ध हो जाता है। यानी इस जन्म के बाद आपको भांति भांति के अलग जन्म लेने पड़ते हैं। हमेशा मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कोई दूसरा अपने कर्म को करे न करे, अपने कर्तव्य को करे न करे, फिर भी आपको अपना कर्म करना चाहिए। एक सत्य कथा है कि प्रत्येक मनुष्य अपने अपने कर्मों का पालन करते थे, लेकिन एक बार बारिश नहीं हुई और आषाढ़ का महीना था। 4 किसान बालक थे। उन्होंने विचार किया कि आषाढ़ का महीना चल रहा है लेकिन बारिश नहीं हुई है तो खेती कैसे होगी। उन्होंने विचार किया कि बारिश हो या ना हो, उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, और उन्होंने यह सोचकर खेत में जाकर हल चलाना शुरू कर दिया। मोरों ने देखा कि किसान हल चला रहे हैं और उन्होंने सोचा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब उनको पता चला कि ये किसान यानी कि 4 किसान अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तब मोरों ने विचार किया कि इन्होंने बड़ा ही अच्छा कार्य किया है जो अपने कर्तव्य का पालन किया है, तो क्यों ना मैं भी अपने कर्तव्य का पालन करूं। ऐसा सोचकर मोर भी बोलने लग गए। मोरों की आवाज सुनकर मेघों ने विचार किया कि आज हमारी गर्जना सुने बिना ही मोर कैसे बोल रहे हैं। उन्होंने भी सारी बात का पता लगाया और उन्हें पता चला कि मोर भी अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और अपने कर्तव्य से हटे नहीं हैं। ये बात जानकर मेघों ने भी अपने कर्तव्य पालन करने की सोची और उन्होंने गर्जना करना प्रारंभ कर दी। जब मेघों ने गर्जना करना प्रारंभ कर दिया तब इंद्र ने सोचा कि मैंने तो ऐसा करने के लिए मेघों को आज्ञा दी ही नहीं, तो मेघ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मेघों ने इस बात का पता जब पाया कि उनकी गर्जना की गूंज इंद्र तक के कानों में पहुंच गई है, तब मेघ बड़े प्रसन्न हुए। इंद्र ने सोचा मैं भी इस बात का पता पाता हूं कि मेघ क्यों प्रसन्न हो रहे हैं और क्यों खूब गर्जना कर रहे हैं। जब इंद्र को इस बात का पता चला कि मेघ अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तो इंद्र के मन में भी विचार आया कि मैं भी अपने कर्तव्य पालन से क्यों पीछे रहूं। ऐसा सोचकर इंद्र ने भी मेघों को वर्षा करने की आज्ञा दे दी। इससे हमें पता चलता है जब आप निष्काम भाव से बिना फल की इच्छा किए अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो सब तरफ शुभ ही शुभ होता है और मंगल ही मंगल होता है। जो अपने कर्तव्यों से भटके भी होते हैं वो भी अपने कर्तव्य पर लौट आते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। इसलिए आपको हमेशा शुभता लानी चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब अपने कर्तव्य पालन का चक्कर चलता है तो इंद्रदेव भी झुक करके अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। नमस्कार।